अहमदाबाद में एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 के साथ जो हुआ वो वाकई दिल दहला देने वाला है। हाँ बिल्कुल। आज हम इसी हादसे से जुड़ी जो भी जानकारी है उसे थोड़ा खंगालेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या, क्यों हुआ शायद, और इसका असर क्या पड़ रहा है। हाँ, हमारे पास कई अलग अलग स्रोतों से रिपोर्ट्स हैं। तो ये बात है 12 जून 2025 की। एयर इंडिया का बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर था ये। फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही थी। विमान में 230 यात्री थे और 12 क्रू मेंबर, यानी कुल 242 लोग। हाँ 242 लोग। फिर दोपहर करीब 1:38 बजे, मतलब टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद, हाँ बहुत जल्दी, ये प्लेन अहमदाबाद के मेघानी नगर में वो बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल बिल्डिंग से टकरा गया। बहुत ही भयानक मंजर रहा होगा वहां का। सोचकर ही डर लगता है। बिल्कुल, ये बहुत ही गंभीर हादसा था। विमान में जो 242 लोग थे उनमें से 241 नहीं रहे। ओह! और सिर्फ विमान में ही नहीं, जमीन पर भी, हॉस्टल में और आसपास के इलाके में कम से कम 38 और लोगों की मौत हुई। यानी कुल मिला के? हाँ, कुल मिलाकर यह आंकड़ा करीब 279 तक पहुंच जाता है। बहुत बड़ी त्रासदी है। लेकिन एक चीज जो सुनने में आई वो यकीन करना मुश्किल है, एक शख्स बच गया इस हादसे में। हाँ, ये बिल्कुल सच है। अविश्वसनीय लगता है पर सच है। 40 साल के ब्रिटिश नागरिक हैं विश्वास कुमार रमेश। विश्वास कुमार रमेश? हाँ, वो एग्जिट रो में बैठे थे और उन्हें सिर्फ मामूली चोटें आईं। कमाल है, एग्जिट रो, शायद उसका कुछ फायदा मिला हो सकता है, पर इतने बड़े हादसे में बचना, ये तो मतलब किसी चमत्कार जैसा ही है। सच में। अच्छा, तो अब जांच पर आते हैं। क्या पता चल रहा है, हुआ क्या आखिर? देखिए, जांचकर्ता पूरी तरह जुटे हुए हैं, पर जो शुरुआती शक है, जो सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहा है, वो ये है कि टेक ऑफ के फौरन बाद दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए। दोनों इंजन एक साथ? हाँ, और ये बहुत ही रेयर चीज है, असाधारण बात है ये। हाँ, क्योंकि आधुनिक जेट इंजन तो काफी भरोसेमंद होते हैं और अलग-अलग सिस्टम पर काम करते हैं। बिल्कुल, दोनों का एक ही समय पर फेल हो जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी गुत्थी है। इसके अलावा भी कुछ देख रहे हैं जांचकर्ता? हाँ बिल्कुल, वो फ्लैप्स या लैंडिंग गियर में कोई गड़बड़ी हुई हो, इस एंगल से भी जांच कर रहे हैं। मतलब हर पहलू को देखा जा रहा है, कोई कसर नहीं छोड़ रहे। और वो ब्लैक बॉक्स, उनका क्या हुआ, मिल गए? हाँ, ये अच्छी खबर है कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर दोनों मिल गए हैं। अच्छा। भारत का जो AAIB है, मतलब विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो, हाँ, वो अमेरिका, ब्रिटेन और बोइंग के एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर इनका एनालिसिस कर रहा है। तो उम्मीद है कि इससे कुछ साफ हो पाएगा। उम्मीद तो पूरी है। ये ब्लैक बॉक्स बहुत अहम होते हैं। हालांकि एक चिंता ये भी जताई जा रही है कि विमान में आग बहुत भयानक लगी थी। हाँ, वो तो थी। तो हो सकता है कि रिकॉर्डर्स को कुछ नुकसान पहुंचा हो, डेटा निकालना शायद थोड़ा मुश्किल हो, पर कोशिश पूरी रहेगी। रिपोर्ट कब तक आ सकती है, कुछ अंदाजा? देखिए, शुरुआती जांच रिपोर्ट आने में करीब 3 महीने लग सकते हैं। 3 महीने? ठीक है। और इस बीच सुरक्षा को लेकर क्या कदम उठाए गए, कुछ हुआ है? हाँ, फॉरेन एक्शन लिया गया है। एयर इंडिया के पास जितने भी ड्रीम लाइनर हैं, करीब 33, अच्छा, उन सब की तुरंत जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सभी 33 की? हाँ, सभी की। और साथ ही जो हमारा एविएशन रेगुलेटर है, DGCA, नागर विमानन महानिदेशालय, हाँ, उन्होंने भी सभी एयरलाइनों को निर्देश दिया है कि वो अपने ड्रीमलाइनर विमानों का खास इंस्पेक्शन करें और बोइंग 787 ऑपरेट करते समय ज्यादा सावधानी बरतें। ये जरूरी भी है। ये वाकई एक बहुत बड़ा झटका है एविएशन इंडस्ट्री के लिए, खासकर इसलिए कि ये बोइंग 787 ड्रीमलाइनर का दुनिया भर में पहला जानलेवा हादसा है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत अहम बात है। पहला फेटल क्रैश है इस एयरक्राफ्ट टाइप का, और भारत के इतिहास में भी ये सबसे भीषण हवाई दुर्घटनाओं में से एक बन गया है। दुखद है, बहुत दुखद। हाँ, इसका असर बहुत गहरा है। देखिए, तकनीकी जांच तो अपनी जगह चलती रहेगी, लेकिन इस हादसे ने कितनी जिंदगियों को, कितने परिवारों को तबाह कर दिया है। हाँ, वो कहानियां जो सामने आ रही हैं, जैसे वो व्यास जोशी परिवार, 5 सदस्य एक साथ खत्म हो गए। बहुत ही दर्दनाक। और वो लॉरेंस क्रिश्चियन का केस, 30 साल के थे, ब्रिटेन से आए थे अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए, और वो भी इसी फ्लाइट में थे। हाँ, और भोगीलाल और हंसा परमार, उनकी भी जान गई, और फिर बाद में उनकी बहन की मौत सदमे से हो गई। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये जीते जागते लोगों की कहानियां हैं। सही कहा। इन कहानियों से ये हादसे की भयावहता का असली अंदाजा लगता है। बिल्कुल।
एयर इंडिया के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने भी कहा है कि इस संकट को इसे एक अवसर की तरह देखना चाहिए ताकि सुरक्षा मानकों को और भी बेहतर बनाया जा सके। एक तरह से सही सोच है। और उधर बोइंग ने भी इस हादसे के बाद जो पेरिस एयर शो होने वाला था उसमें अपनी भागीदारी कम कर दी है। अच्छा, तो असर तो दिख रहा है। हाँ, असर तो है। तो अगर हम समेटें तो एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 का यह हादसा एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी है। करीब 287 जानें गईं। और सिर्फ एक व्यक्ति का बचना, वो भी किसी चमत्कार की तरह। हाँ, जांच अभी चल रही है और मुख्य फोकस फिलहाल वो दोनों इंजनों के एक साथ फेल होने की थ्योरी पर है। बिल्कुल। हालांकि दूसरी संभावनाओं को भी नकारा नहीं गया है। अब ब्लैक बॉक्स का एनालिसिस बहुत महत्वपूर्ण होगा। उम्मीद है कि वो ज्यादा डैमेज ना हुए हों। और सुरक्षा के तौर पर ड्रीम लाइनर विमानों की जांच और निगरानी बढ़ा दी गई है। हाँ, वो तो फौरी कदम उठाए गए हैं। ये हादसा वाकई कई परिवारों के लिए एक कभी ना भरने वाला जख्म छोड़ गया है। हाँ, और एक आखिरी बात जो सोचने वाली है, जैसा हमने कहा, ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर का पहला घातक हादसा है। तो इस जांच के जो भी नतीजे निकलेंगे वो सिर्फ इस दुर्घटना के कारणों पर ही रोशनी नहीं डालेंगे, बल्कि वो ये भी तय कर सकते हैं कि दुनिया भर में इस बेहद पॉपुलर विमान मॉडल के सुरक्षा नियम और इसके ऑपरेशन के तरीके भविष्य में कैसे बदलते हैं। हाँ, ये देखने वाली बात होगी। इसका असर काफी दूर तक जा सकता है।